हेलो बच्चों। आज हम अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो आँख होती है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन कर लीजिएगा नोट्स में। यहाँ से गलती से रिफ्लेक्शन लिखा गया है, यहाँ पे इसको आप रिफ्रैक्शन कर लीजिए। अपनी नोटबुक में भी आपने ठीक कर लेना है। वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड अनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो ह्यूमन आई होती है वो किस पे वर्क करती है? वो रिफ्रैक्शन पे वर्क करती है। जो हमारी आँख में लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, उसमें से जब लाइट पास होती है तो जो रिफ्रैक्शन होता है उससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो रिफ्रैक्शन पे वर्क करती है। और हमारी आँख में लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। इट इज ए स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारी आँख होती है वो स्फीयर जैसी होती है जिसका डायमीटर लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आँख का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये होती है कॉर्निया। इसको हम क्या बोले हैं? कॉर्निया बोलते हैं इसको। उसके बाद कॉर्निया के नीचे यहाँ पे एक लेयर और होती है। ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसके बीच में यहाँ पे जो खाली जगह है ये सर्कल जैसी होती है, इसको हम बोलते हैं पुपिल। तो ये आइरिस हो गया है, पुपिल। और यहाँ पे कॉर्निया और जो ये जो लेंस की भी आगे ये जो खाली जगह बच गई है इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और आगे ये लेंस होता है हमारी आई में। लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे ये मसल्स होती हैं जिनसे लेंस जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ऊपर ये जो रेड कलर से दिखाई ये सिलेरी मसल्स होती हैं। यहाँ से ये सिलेरी मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमस। अब इसके बाद ये जो पीछे वाली लाइनिंग होती है यहाँ से ये वाली, इसको हम बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे जो ये खाली जगह है जहाँ पे ये लाइनिंग नहीं है ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ से पीछे ये नर्व्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब इसका क्या काम होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया हमने बताया अभी, आँख का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। द थर्ड पार्ट ऑफ आई कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। तो लाइट कहाँ? कॉर्निया के थ्रू सबसे पहले एंटर करती है आँख के अंदर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द कॉर्निया। तो जितना भी लगभग जो भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो किस में होता है? कॉर्निया में होता है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस हमने पढ़ी, वो लिक्विड होता है जो आँख के अंदर। द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद ए क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमरस। तो जो कॉर्निया के बाद जो जगह होती है उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस इज द डार्क मसल डायफ्रागम दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन द आई। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस डार्क कलर की मसल्स होती हैं। ये देखो यहाँ पे जो बनाई गई हैं ये क्या काम करती हैं? ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जाती है। कैसे कंट्रोल करती है? जैसे मान लेते हैं हम अंधेरे में होते हैं तो अंधेरे में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है हमें कि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए तो हमें चीज़ कुछ साफ थोड़ी सी दिखे। तो क्या करते, ये जो मसल्स होती हैं ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, थोड़ी सी नीचे। तो जिससे ये जो स्पेस है बीच का, ये जो इनके बीच का जो स्पेस है ये बढ़ जाता है। तो ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी। और जब ज़्यादा हम एकदम से लाइट में जाते हैं तो क्या होता है? ये फैल जाती हैं ऐसे, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो जिससे क्या हो जाएगा? ये जो बीच का स्पेस है ये कम हो जाएगा, जिसमें से जो लाइट है वो कम जाएगी हमारी आंखों के अंदर।
तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती हैं जो हमारी आंखों के अंदर जाती है। नेक्स्ट है प्यूपिल। इट इज़ द सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर in the iris. Its normal diameter is 1 millimeter, but it contract in bright light and expand in dim light. तो प्यूपिल क्या होता है, जो आयरिस के अंदर जो ये जगह बच जाती है, ये जो खाली वाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सर्कल जैसी जगह होती है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब जब आयरिस ऐसे फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, देख दोबारा से, जब ये ऐसे फैल जाएंगी ऐसे, तो ये अंदर वाला सर्कल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसमें से कम लाइट जाएगी अंदर। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे, तो ये जो सर्कल है जो अंदर वाला ये बड़ा हो जाएगा ऐसे। अब इतनी हो जाएंगी तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ज़्यादा लाइट इसके अंदर से जाएगी। तो प्यूपिल जो है उसमें से लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। व्हेन द लाइट is very bright, the iris makes the pupil contract, and as the result, the amount of light entering in the eye decrease. When the light is dim, the iris make the pupil to expand, as a result more light enter in the eye. जो अभी बताया मैंने कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो आयरिस क्या करते हैं, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है, जो कम लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। आई लेंस, द आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है आई में, कन्वेक्स लेंस, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीन मटेरियल। और किससे बना होता है, प्रोटीन से, जेली लाइक प्रोटीन मटेरियल से हमारा आई लेंस बना होता है। द आई लेंस इज हार्ड एट द मिडल एंड ग्रेजुअली बिकेम सॉफ्ट टुवार्ड द एजेस। जो बीच वाला पार्ट होता है आई लेंस का, ये वाला, ये ज़्यादा हार्ड होता है, और जो ऊपर जितना दूर मतलब आउटसाइड में जाए उतना थोड़ा सा सॉफ्ट होता जाता है। नेक्स्ट है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स होल्ड द आई लेंस एट इट्स पोजीशन। तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं। एंड सिलेरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं सिलेरी मसल्स। कैसे कंट्रोल करती हैं, व्हेन द सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीज। फोकल लेंथ है जो लेंस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। व्हेन दे एक्सपैंड द एक्स्ट्रा इनवर्ड प्रेशर ऑन द आई लेंस इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये आई लेंस है, तो लेंस जितना पतला होता है उसकी फोकल लेंथ उतनी अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा होती है। लेंस अगर ऐसे पतला होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, अगर ऐसे थोड़ा सा मोटा लेंस होगा तो फोकल लेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो ये जो सिलेरी मसल्स यहाँ पे इससे अटैच है, सिलेरी मसल से लेंस, जब ये ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे हमें दूर की चीज़ देखनी है तो ये ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होगा, ये जो लेंस है ये भी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद जो इसकी ये थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थिकनेस कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, अच्छे से फोकस करेगा। और जब हमें पास की चीज़ें देखनी होती है, मतलब फोकल लेंथ कम करनी होती है, तो ये जो मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, बाहर की तरफ आएंगी, तो क्या होगा, जो ये आई लेंस है इसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिससे जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम। तो जो सिलेरी मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं फोकल लेंथ को, मतलब साइज़ ऑफ द लेंस को कंट्रोल करती हैं। अब उसके बाद है रेटिना। द इनसाइड सरफेस ऑफ द रेयर पार्ट द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आइज फोकस एंड इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना वो पार्ट होता है आँख का जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, जो कि डायग्राम में सबसे पीछे था। यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से एंटर करेगी लाइट, और यहाँ पे लाइट फोकस की जाती है लेंस से। तो यहाँ पे जो ये पार्ट होता है इस पे क्या होता है, इमेज बनती है। यहाँ पे जो रेटिना होती है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वे सेल्स लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। वे लाइट को क्या करती हैं, फिर सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। और यहाँ पे ये नर्व सेल्स होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को नर्व सेल कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं, और ब्रेन तब हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो नहीं होती हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पे अगर कोई इमेज बनेगी, मान लेते हैं यहाँ पे कोई इमेज बनेगी ऐसे, तो क्या होगा, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं है लाइट सेंसिटिव जो लाइट को डिटेक्ट कर सके। तो इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती, इसलिए इस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो हमें कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। अब उसके बाद
रेटिना में द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स सेल्स। 125 मिलियन के आसपास सेल्स होती हैं हमारी आँख के अंदर। दे आर टू टाइप की सेल्स होती हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। रोड सेल्स कौन सी होती हैं? जो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। द सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, वे रोड सेल्स होती हैं। और जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं उनको बोलते हैं हम कोन सेल्स। कोन सेल्स कोज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर आइज। कलर किसके कारण देख सकते हैं हम? कोन सेल्स के कारण, क्योंकि वो ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, ये डिम लाइट में फंक्शन नहीं करती। दिस इज वाई वैन इट इज़ गेटिंग डार्क एट नाइट इट बिकेम इम्पॉसिबल टू सी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो कलर होता है वे कौन सेल्स से हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट का, और कौन सेल सिर्फ लाइट में ही फंक्शन करती हैं। जब लाइट कम होगी तो कौन सेल फंक्शन करना बंद कर देंगी, तो हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट का कलर नहीं देख पाते हैं अच्छे से, क्योंकि तब कौन सेल्स फंक्शन नहीं करती हैं। ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे नर्व सेल मिलती हैं, कोई भी इमेज नहीं बनती है रेटिना में, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स भी मैंने बता दिया कि ये नर्व्स होती हैं जो इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं और ब्रेन तक लेके जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब जो बीच में स्पेस बच गया है आई लेंस के और रेटिना के बीच में, तो उसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है? विट्रेस ह्यूमस भरा होता है उसमें, विट्रेस ह्यूमर। अब नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिटेन्ड बाई इट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो इमेज बन जाती है रेटिना पे वो कितनी देर तक रहती है? 1/16 सेकेंड तक, मतलब 1 सेकेंड के 16वें पार्ट तक। इसका मतलब अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं आगे आंखों के आगे से, अगर वो हमारे आंखों के आगे से चली जाती है तो भी जो इमेज है वो 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है हमारी आंखों के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। अब वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग कैसे होती है। द लाइट कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर इन आवर आई थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल। तो जो लाइट सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट आएगी, सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया होता है, उसके बाद क्या होता है? प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल के अंदर से लाइट ऐसे एंटर करेगी और लेंस तक जाएगी। द आई लेंस कन्वर्ट्स दिस लाइट रे टू फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट लेंस में एंटर करेगी, लेंस उसको क्या कर देगा? लाइट को कन्वर्ज कर देगा और एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, जो कि बहुत ही छोटी होती है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है, बहुत ही छोटी इमेज बनाएगा। द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज सेल कन्वर्ट द इमेज इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड सेंड टू ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स। अब ये जो इमेज बनती है, इसको जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल उसमें कन्वर्ट करती हैं और हमारे ब्रेन तक भेजती हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। अब फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब वो डिस्टेंस दूर से दूर जहाँ तक हमारी आंखें साफ साफ देख सकती हैं, मतलब वो दूर की डिस्टेंस कितनी दूर तक हमारी आंखें साफ साफ देख सकती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट या फार पॉइंट। ए नॉर्मल आई फॉर द नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। जो नॉर्मल मतलब ठीक आंखें होती हैं, अच्छी स्वस्थ आंखें होती हैं, उनके लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब हम बहुत दूर तक, कितनी भी दूर तक लगभग हम साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? वो पास मिनिमम डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल पास वाला पॉइंट जहाँ तक हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। देखो, अगर बिल्कुल पास हमारी आंखों के ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम उसको साफ साफ नहीं देख पाएंगे, तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं नियरर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू एन आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ज़्यादा पास से देखेंगे तो हमारे आँखों पे जोर पड़ता है, हमें आँखों में दर्द होने लगता है, तो वो डिस्टेंस जहाँ हम अच्छे से देख सकते हैं, हमारी आँखों पे कोई स्ट्रेन नहीं होता, कोई भी जोर नहीं होता, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? लगभग 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। अब है पावर ऑफ अकोमोडेशन।
द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट थिकनेस विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स। हमने पढ़ा सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, जो आई लेंस होता है उसकी पावर को चेंज कर सकती हैं, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये जो पावर होती है लेंस की, जिस सिलेरी मसल्स की हेल्प से वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। तो इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, कि जो उसकी फोकल लेंथ चेंज करने की पावर होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई इज लेंस इज अबाउट 1.7 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, लगभग 1.7 सेकेंड। फोकल लेंथ ऑफ आई कैन बी चेंज्ड बट कैन नॉट डिक्रीजिंग बिलो द लिमिट। हम उसको चेंज हो जाती है, लेंस थिक और थिन होता है तो फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन हम उसको एक लिमिट से नीचे नहीं घटा सकते, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है। प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो इमेज होती है वो कितनी देर तक बनती है, 1/16 सेकेंड तक। द एबिलिटी ऑफ द आई टू रिटेन द इमेज फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड ऑफ इवन आफ्टर वी हैव स्टॉप सीइंग एट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। जब ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने नहीं होता या हम उसको नहीं देख रहे तो भी 1/16 सेकेंड तक इमेज बनी रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि हमारी आंखों में कई बार हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं तो अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉमनली जो नॉन डिफेक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत टाइप के डिफेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेन से डिफेक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मायोपिया। इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं। नियर साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया इज ए डिजीज या डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द आई इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। कौन सा डिफेक्ट, जिसमें जो आँख है वो दूर की चीज़ों को तो साफ साफ नहीं देख पाती है। आई कैन नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको साफ नहीं देख पाती, बट इट कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से साफ साफ दिखाई देती हैं। उस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। जैसे बहुत सारे लोगों की पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारे लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। दूर की नज़र का कमज़ोर है मतलब कि वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, पास की चीज़ों को देख पाता है। तो ये जो दूर की नज़र कमज़ोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट हमने पढ़ा था अभी, ह्यूमन आई का कितना होता है, इन्फिनिटी। लेकिन जिसमें मायोपिया होती है उस डिफेक्ट में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम होता है, इन्फिनिटी तक वो नहीं देख पाती हैं। अब इसका कारण कोज क्या होता है, कोज ऑफ मायोपिया ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है तब भी मायोपिया हो सकता है, क्योंकि जो लेंस है वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा तो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी, यहाँ पे रेटिना तक लाइट इमेज नहीं बनेगी। तो या फिर ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इमेज बन रही है तो आई लेंस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए तो क्या होगा, रेटिना पीछे की तरफ चली जाएगी, इमेज यहाँ पे बनेगी तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो ये कारण भी हो सकता है। तो दो कारण हो सकते हैं मायोपिया के, या तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो या फिर जो आई बॉल है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस होता है वो उसके चश्मे पहनकर हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। जब कनकेव लेंस क्या होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट को थोड़ा सा फैला देता है। जब ऊपर वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही थी, तो जब इस लाइट को हम थोड़ा सा फैला देंगे तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे सही रेटिना पे बनेगी, जिसके कारण हमें इमेज साफ साफ दिखाई देगी। तो हम इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया इज डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच आई इज नॉट एबल टू सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब पास की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते, दूर की चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है नियर पॉइंट तो उस केस को हम क्या बोलते हैं,
हाइपरमेट्रोपिया। अब क्या कारण होता है हाइपरमेट्रोपिया का? ड्यू टू दी लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस की एक कन्वर्जिंग पावर है, मतलब लाइट को ऐसे कन्वर्ज करने की पावर है, ये यहाँ पे कन्वर्ज करना था लेकिन इसकी पावर कम है, तो ये ऐसे कन्वर्ज करके इमेज आगे बन रही है, तो रेटिना से पीछे इमेज बनती है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें पहला कारण ये है कि कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाए, या फिर दूसरा कारण है ड्यू टू दी बॉल बिंग आई बॉल जो है वो छोटी हो जाए, कि पहले आई बॉल इतनी बड़ी थी, यहाँ पे इमेज ठीक बन रही थी, लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो गया तो रेटिना थोड़ी सी आगे आ गई, इमेज कहाँ बन रही है? पीछे। तो इस टाइप की कंडीशन को भी हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को हम कन्वेक्स लेंस वाले चश्मे से ठीक कर सकते हैं। मतलब जो आदमी का स्पेक्टिकल होते हैं उसमें हम कन्वेक्स लेंस लगाएं। ऐसे कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो जो इमेज पहले पीछे जाके बन रही थी, तो उस लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, और क्या होगा, जो इमेज पहले पीछे बन रही थी वो ऐसे रेटिना पे बनेगी। अब ये एक स्पेशल पावर, मतलब आँख के अकॉर्डिंग ही कितनी पीछे लेंस इमेज बन रही है उसके पावर के अकॉर्डिंग ही हम लेंस यूज़ करते हैं, ताकि जो इमेज है वो ठीक से रेटिना पे बने। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी हमने पढ़ा कि जब पास की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जब ओल्ड एज हो जाती है हमारी, तो क्या होता है, ओल्ड एज में जो सिलरी मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, मतलब वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती लेंस की। तो प्रेस बायोपिया इज ए डिफेक्ट ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है, सिलरी मसल लेंस की पावर को एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, जो पास की चीज़ें हैं उन पे वो फोकस नहीं कर पाता, उसकी पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। किस लिए होता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाए ड्यू टू द हार्मिंग ऑफ द आई लेंस, या आई लेंस जो है, सॉरी, हार्डनिंग ऑफ द आई लेंस, या उसका जो आई लेंस है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, मतलब वो थिक और थिन होने की जो प्रोसेस होती है वो उसमें कम हो जाती है, उसके कारण हो सकती है। प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं इसमें? हम कन्वेक्स लेंस। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम पर्सन हैज़ बोथ द डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा भी हो सकता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है। तो उस ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम ऐसे में बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं, मतलब एक चश्मे में दोनों लेंस लगाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ये मान लेते हैं किसी चश्मे का लेंस है ऐसा, तो क्या होता है, नीचे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा होता है, क्योंकि पास की चीज़ें तब हम देखते हैं तो नीचे की चीज़ें ही देखेंगे। तो पास की नज़र ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस, और दूर की ठीक करने के लिए कनकेव लेंस। तो एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगे होते हैं। इसको हम बाईफोकल लेंस वाले मतलब स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। तो इससे हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, द मेडिकल कंडीशन इन विच आई ऑफ ए पर्सन बिकेम क्लाउडी, आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकेम क्लाउडी। जो हमारे आँख का जो लेंस होता है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमें जो साफ साफ दिखाई नहीं देता, उस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। इसको हम ठीक कर सकते हैं सर्जरी के हेल्प से। कैन बी करेक्टेड विद दिस सर्जरी। तो आँख ऑपरेशन करवा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली लेयर को लेंस की को हटा देते हैं, जिससे वो वापस से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है एस्टिमेटिज्म। इसमें क्या होता है? एस्टिमेटिज्म में क्या होता है? द मेडिकल कंडीशन इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन विद सेम क्लियरिटी। मतलब हर एक साइड में सेम अच्छे से हमें बिल्कुल साफ साफ, एक साइड में तो हमें साफ दिखाई देता है, जैसे हम नीचे देखते हैं, नीचे की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती है। जब ऊपर थोड़ी सी आई लेंस को ऊपर करते हैं, ऊपर की चीज़ों को देखते हैं तो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो उस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तब होता क्या है, दिस इज कोज्ड व्हेन cornea of our eye lens, it is caused when the cornea of the eye lens or both are cornea or the eye, या तो cornea या फिर आई लेंस नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, या फिर दोनों, या तो कॉर्निया परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, या फिर आई लेंस स्पेरिकल नहीं है, या फिर दोनों स्पेरिकल नहीं है। तो ये कंडीशन होती है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो ऐसे चश्मे जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगे होते हैं उनसे हम ठीक कर सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल लेंस कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस है डिफरेंट कर्वेचर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन।
वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में उनका कर्वेचर सेम नहीं होता, मतलब उनकी मोटाई सेम नहीं होती है। तो ऐसे लेंस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाई डू हैव टू आइज़ फॉर विजन नॉट जस्ट वन। हमारी दो आँखें क्यों होती हैं? जब हम एक आँख से भी देख सकते हैं तो फिर दो आँखों की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है हैविंग टू आई गिव अस वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एक तो हम दो आँखों से ज़्यादा, मतलब वाइडर फील्ड, ज़्यादा दूर तक हम, मतलब साइड में जो एरिया है देखने का वो बढ़ जाता है। दूर तक तो हम उतना ही देखते हैं, लेकिन जो साइड में देखने का एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। विद वन ईच आई ओपन फील्ड ऑफ व्यू ओरिजेंटल इज अबाउट 150। एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री का एरिया हम देख सकते हैं, मतलब साइड में कितना 150 डिग्री का एरिया देख सकते हैं। और दोनों आंखों से लगभग ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री का हम देख सकते हैं। तो दो आंखों से हमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा वाइड दिखाई देता है, हमें साइड का ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा साइड से दिखाई देता है ये। और दूसरा कारण क्या है, हैविंग टू आई एनेबल अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। दो आंखों के होने से जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कितना पास है, वो हम बिल्कुल एक्यूरेटली जज कर पाते हैं। एक आंख से हम देख तो सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है हमारी आंखों से कितनी दूर है, गहराई का हम अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो क्या होता है, दो आंखें हमें जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उसको अच्छे से जज करने में हेल्प करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन के बारे में।